हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11th मॉडल सेट पेपर टाइप 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां पे आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछेंगे वो भी कवर हो जाएंगे और सारे के सारे आपको मॉडल सेट इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट हो चुका हमारा हिंदी कोर्स का, अगर नहीं देखा देख लीजिए। और आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं सारे के सारे जो कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लिया, अपने एग्जाम की अच्छे तैयारी करिए। देखिए आप सभी बच्चों का पहला सवाल क्या पूछा सकता है, एक अपठित बोध दिया हुआ है, यानी आप सभी बच्चों को एक पहले जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं है, एक आपको पहले पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है, यानी आपको यहां बोला हुआ है फिर से नहीं आता जो एक बार चला गया, यानी समय के बारे में बोला गया है। फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रहित, ये कब कौन कब हुआ भला। इस प्रकार से देखिए एक आपको क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है। अब इस देखिए पद्यांश से अब आपको कुछ सवाल पूछे गए, बोला गया है कि एक बार जाने के बाद क्या लौटकर नहीं आता। आप खुद बताइए भाई, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या होगा इसका उत्तर, तो समय हो जाएगा इसका सही उत्तर। कि समय अगर एक बार लौट के चला गया तो भाई वो फिर से रिटर्न थोड़ी आएगा आपके पास। फिर बोला है बहती नदी के माध्यम से कवि यहां पर क्या सिद्ध करना चाहता है। तो जो हमारे कवि जी है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं बच्चों ताकि आपको स्पष्ट नहीं आ सके। बहती नदी के माध्यम से कवि क्या यहां सिद्ध करना चाहता है, तो जो हमारे कवि है वो बताना चाहते हैं कि समय का महत्व है, क्योंकि इस जो हमारे पास कह सकते हैं पद्यांश दिया हुआ है उसमें यहां पर बताया हुआ समय के महत्व को लेकर, तो समय का जो महत्व है वही इसको यहां सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए घ नंबर हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला सवाल है, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। योजना बनाकर कार्य करने वाले, आशा का प्रबल भाव रखने वाले, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमेशा जीवन में कह सकते हैं वही लोग प्रगति या तरक्की करते हैं जो जीवन में कार्य तो करते हैं एक प्लानिंग के थ्रू करते हैं और एक आशा भी रखते हैं कि हम इस चीज में सक्सेस करेंगे। जैसे मैं अपने वास्ते बताता हूं, मैं आपसे बच्चों मेरा जीवन लक्ष्य, भले मैं जीवन में कभी कह सकते हैं प्रॉफिट ना कमाऊं, पैसे ना कमाऊं, नो डाउट मुझे तो चाहिए भी नहीं, ठीक है, मुझे भाव भी नहीं है पैसे कमाने का बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपसे बच्चों ये करना चाहता हूँ कि फिलहाल मेरे चैनल के थ्रू जितना हो सके हमेशा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसलिए आप सही बच्चों को भी जीवन में कोशिश करिएगा, हमेशा लोगों की मदद करते रहिएगा जब तक आप खुद कह सकते हैं आपके कैपेबिलिटी के अंतर्गत आप करिएगा। वही देखिए यहाँ पर योजना बनाकर कार्य करने वाले और आशा दोनों सही होगा, इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों कथन सही है। अगला हमारे पास दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सफलता प्राप्त होता है, सभी प्रकार के सुख उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहता है, या फिर उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। तो हमारे पास देखिए जो निश्चय कह सकते हैं जो निश्चय वीर होता है उसे ये भी सफलता प्राप्त होता है, सुख भी मिल जाएगा, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेगा, तो सभी कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या लग रहा है, नहीं, हमारे पास सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, तो घ नंबर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला हमारे पास देखिए गद्यांश दिया हुआ है। अब गद्यांश ये भी अपठित है, मतलब आपने पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ बोला हुआ है। जीवन के बारे में देखिए बताया हुआ है कि साहित्य का जो आधार है वो जीवन है। इस जीवन पर देखिए हमारे पास कुछ बताया हुआ है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी आटिया मीनार, इस प्रकार से पूरा बताया हुआ है। तो पहला ही सवाल पूछा गया आपसे बच्चों से कि जो साहित्य की दीवार है वो किसकी नींव पर खड़ी होती है, तो अभी तो हम लोग जस्ट पढ़ के आए, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, जीवन की जो कह सकते नींव पर खड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला पूछा है कि जीवन अगम्य है क्योंकि साहित्य का आधार है, परमात्मा की सृष्टि है, अबोध है, या फिर अनंत है। तो जीवन जो हमारा अगम्य है क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह परमात्मा की बेसिक सृष्टि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे जीवन का देखिए क्या उद्देश्य है, इस आपको गद्यांश से बताना है, सत्य, सुंदर, आनंद या साहित्य। तो अगर आप इस पर चलिएगा तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, आनंद पाना, तो ऑप्शन नंबर ग होगा। गद्यांश का देखिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का आनंद, साहित्य का यहाँ साहित्य और आनंद, यहाँ पे साहित्य का उद्देश्य। चार आपको ऑप्शन दिए के बताना है भैया आपको उसमें से कौन सा सही है, तो हो जाएगा साहित्य का आनंद, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम, खंड ख से पूछे गए। पहला ही सवाल पूछा हुआ जनसंचार का श्रव्य माध्यम, श्रव्य मतलब सुनने वाला, और सुनने वाला मतलब ही खाली सुनिएगा तो किसमें होगा, रेडियो हो जाएगा आपके पास, क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता दृश्य और श्रव्य दोनों तो टेलीविजन हो जाता है, यानी टीवी जिसे कहा जाता है। तो हमारे पास फिलहाल ऑप्शन क्या होगा, ख नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर बोला है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक तो जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होता है वो किसका होता है, तो ये जिम्मेदारी पत्रकार का होता है, संपादक का होता है,
लेखक या लेखक खिलाड़ी तो होगा नहीं, या तो संपादक हो या तो पत्रकार होगा, तो इसकी जिम्मेदारी रहती है बेसिकली हमारे पास पत्रकार की, यानी ऑप्शन नंबर ए रिपोर्टर हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास है साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का जो माध्यम होता है भाषा, विचार, रंग या बोली, तो इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए भाषा हो जाएगा सही जवाब। अगला है नाटक जो विधा है वो श्रव्य है, दृश्य श्रव्य, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो हमारे पास नाटक जो किस प्रकार की विधा है ये याद रखिएगा, ये है दृश्य श्रव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखते भी है सुनते भी है, तो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास सही जवाब। अगला सवाल है आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहा जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक, संपादकीय या प्रतिवेदन। तो जो कार्यालय पत्र ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, तो ये कहलाते हैं हमारे पास क्या, प्रतिवेदन में काउंट होता है। ठीक है, क्यों, कार्यालय पत्र हो गया हमारे पास। फिर वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाला जो समाचार होता है वो कहां से प्राप्त होता है, पहले जमाने वर्तमान समय में, तो करंट सेशन बताना है। तो अभी हमारे पास क्या है बच्चों, इंटरनेट भी है, प्रेस भी है, प्रिंट मीडिया भी है, समाचार भी है, तो तीनों इन्फॉर्मेशन थ्रू पहुंचता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन सभी के द्वारा हमारे पास सूचनाएं पहुंचती है। फिर अगला है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, 4, 3, 2 या 1। तो फीचर लेखन में बच्चों कितने आयाम होते हैं, तो इसमें होते हैं बच्चों लगभग दो कह सकते आयाम होते हैं। नोटिस का हिंदी रूप बताना है, बताइए क्या होगा, नोटिस को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क नंबर सही जवाब। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है यहाँ पर, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, पत्राचार के थ्रू वैष्णव का, विचारों का, संकेतों या इन सभी कथन हमारे पास सही दिए गए हैं। तो बच्चों आप क्या करते हैं, पत्राचार के थ्रू अपने जो विचार है वो रखते हैं कि ये घटना के ऊपर क्या विचार आपका, तो रखा था, यानी 17 का क्या हो जाएगा, ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो किस प्रकार का कहलाता है, आधुनिक हिंदी, व्यापारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आधुनिक हिंदी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल पूछा गया कि पाठ्य पुस्तक से पहला एक आपको पद्यांश दिया हुआ है और यहाँ कुछ सवाल पूछा हुआ है कि अंधकार की गुहा सरीखी, या जब उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता यहाँ पर कौन है हमें बताना है, तो इनके जो रचनाकार है बच्चों वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पंक्तियां है, और किन की आंखों में, किन आंखों से कवि को डर लगता है, जमींदार की, साहूकार की, चौकीदार की, या फिर जो चिर शोषित किसान की। तो किसकी आंखों से जो कवि को डर लगता है ये हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों चिर शोषित जो किसान है उनकी आंखों से। अगला सवाल है किसान की आंखों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, नीरवता से, दैन्यता से, अंधेरी गुफा या फिर दुख से। तो किसान की आंखों को कंपेयर किया गया अंधेरी गुफाओं से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास दारुण दैव्य जो है दुख में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर द नाम की जो पुनरावृत्ति बहुत बार हुई है और इसे हम लोग रखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारे पास पूछा हुआ है कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा। हमने ये कवर भी किया हुआ है, मीरा को विष का प्याला देखिए किसने भेजा, चैप्टर के थ्रू है, तो ये हो जाएगा राणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, पंक्ति में पांचवा कौन है, पिता है, कवि है, भाई या फिर बहन है। तो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है बच्चों, तो हो रहा है कवि जी का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है चंपा अपने बालम को कहां कभी ना जाने देने चाहती है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर कानपुर। तो बच्चों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, वो होगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया, थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद, सपने या सभी कथन सही है। तो उन्हें क्या बचाने का हमारे पास आह्वान किया, इस पोएम के थ्रू बताना है। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, ये सभी कथन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी, यानी ये सभी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक क्या करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, बोला वो प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते हुए मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर जो त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो इस साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया था, वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। और इस पर पूछा हुआ कि प्रस्तुत जो हमारे पास गद्यांश है इनके लेखक का नाम आपको बताना है, इनके लेखक का नाम क्या है। तो ये तो हर बच्चा भली भांति जानेगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो होगा मनोहर श्याम जोशी, और ये ऑप्शन नंबर देखिए घ में हमको मिल गया इसका सही जवाब। अगला देखिए हमसे एक सवाल छूट गया था ये वाला,
ये वाला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पीपर पाथर पूजन भागे, इसमें देखिए कौन सा अलंकार ये पूछा हो बच्चों, तो ये अलंकार हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार 27 का बी। ठीक है, फिर अगला हमारे पास 29 नंबर का प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने वाले मोहन को क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनको क्या मिला था बच्चों, छात्रवृत्ति मिला था। फिर वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे, शिक्षक थे, नाई थे, पुरोहित थे या किसान थे, तो उनका व्यवसाय बताना है कि वो क्या थे, तो बच्चों क्या थे, वो एक पुरोहित थे, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही जवाब। अगला है हमारे पास मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी क्या हुई थी, सिद्ध हुई थी, तो कौन किससे हुई थी, मास्टर तिलोक सिंह जी की ना, तो ऑप्शन नंबर क नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मियां नसीरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था, खानसामा का, हलवाई का, नानबाई का या फिर संगीतकार का, तो क्या उनको कह सकते हैं उस्ताद वालिद अपने वालिद से मिला था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये होगा नानबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग होगा। फिर अगला हमारे पास है यहाँ पर कि नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम जो मचाया था, ये किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया गया था, सिकंदर, आसिफ जा या फिर शाहजहां या फिर पोरस, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका, ये हो जाएगा आसिफ जा। ठीक है, अगला हमारे पास है कि मोहन के पैर अनायास यहाँ पर किस टोले की ओर मुड़ गए, शिल्पकार की ओर, चित्रकार, संगीतकार या मूर्तिकार, तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, होगा मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर घ। फिर किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उनकी कमजोरियों पर चोट किया गया, भारत माता, जामुन का पेड़, गलता लोहा या फिर स्पीति बारिश, तो इसका सही उत्तर बच्चों हमारे पास क्या होगा, जामुन का पेड़। फिर अगला है सैयद हैदर रजा के अनुसार किसका अनुसार चित्रकला क्या है, आत्मा का ताप, आत्मा की पुकार, सौंदर्य की अनुभूति या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सौंदर्य की अनुभूति की चित्रकला के बारे में बताया गया है। फिर लता मंगेशकर का प्रसिद्ध जो कह सकते हैं चिप्पट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था, बरसात, श्रृंगार, भक्ति या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, वो होगा बरसात। ठीक है, बरसात का मूवी का नाम क्या था, बरसात। फिर सीधे बरसात से मिलने वाली पानी क्या कहलाती है, पालर पानी, रेजानी पानी, पाताल पानी या सभी कथन सही है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये कहलाता है पालर पानी। ठीक है, फिर बेटी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी, पंजाबी, अंग्रेजी, बंगला में लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला हमारे पास पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्य होगी, आशापूर्ण देवी, आलू अंधारी बेबी या फिर सुनीति या फिर सरस्वती, तो क्या लिखा हुआ था बच्चों, वहां पर क्या नाम लिखा हुआ था, सरस्वती लिखा गया था, ऑप्शन नंबर घ होगा। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है मॉडल सेट पेपर नंबर 2, जहां पर आप सभी बच्चों हिंदी कोर का मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।